सभी को राधे राधे। आज बड़े दिनों में समथिंग 15-20 दिन हो गए तब से क्लास लाइव ना चलाई। आज हम बहुत दिन में लाइव आ रहे हैं और आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसमें बायो एमसीक्यू महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्रश्न है। तो उसमें आपको एमपी पुलिस, आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी, ग्रुप डी, इसमें सब जो एग्जाम हैं सबको देखते हुए इसमें आपके लिए क्वेश्चन लाए गए हैं। तो सब लोग जल्दी से लाइव आ जाइए और क्लास भी मैंने शेयर कर दी है, ठीक है, ग्रुप में। तो महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो है वो इसके बायो के साइंस हैं। तो आप सब लोग जल्दी से लाइव आ जाइए, क्लास स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। जल्दी से लाइव आइए सब लोग, जल्दी से फास्ट। स्वंसी स्वंसी, वाह, दिल बना के भेज दिया। स्वंसी राधे राधे, स्वंसी राधे राधे जी, राधे राधे। ऑल स्टूडेंट सभी लाइव आइए मेरे भाई, सब लोग लाइव आइए। सब लोग कहाँ चले गए? अभी तो एक क्लास हुई थी उसमें सब लोग थे। जल्दी से लाइव आइए, जल्दी फास्ट, ठीक है। तो देखो आज अपन आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे बहनों भाइयों। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो आपका कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन है? ये आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें देखा जाए किस कोशिकांग अपने किस कोशिकांग के अपने फॉर्म होते हैं, आप जी बताइए। इसमें आपको बायो का एक क्वेश्चन दिया है, इसमें एक एमसीक्यू दिया है, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखो इस सेल चैप्टर से यहाँ पर क्वेश्चन उठाया गया है। तो ये कौन सा क्वेश्चन है? ये किस कोशिकांग है, किस कोशिकांग के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? किस कोशिकांग के अपने राइबोसोम और डीएनए होते हैं? तो आप सब लोग मुझे कमेंट करके बताइए जितने भी जुड़े हैं कि किस कोशिकांग के अपने राइबोसोम और डीएनए होते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, देखो किस कोशिकांग के अपना डीएनए और अपना ही क्या होता है, राइबोसोम होता है। किस कोशिकांग? कोशिकांग इसका मतलब जो है, देखो मेरे भाई आपको एक बार बता देते हैं कि यहाँ पर जो कोशिका है ना, जिसे अपन क्या बोलते हैं, जिसे अपन सेल कहते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, सेल कहते हैं, ठीक है। इसे अपन क्या बोलते हैं, सेल कहा जाता है। तो आप जी देखो यहाँ पर इसे सेल कहा जाता है। तो यहाँ यदि देखा जाए तो इसमें कोशिका के विभिन्न अंग होते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, कोशिकांग कहते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। जैसे कि यदि देखा जाए तो मेरे भाई इसमें क्या होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसमें राइबोसोम होता है, इसमें ईआर होता है जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, इसमें सेंट्रियोल होता है, इसमें सेंट्रियोल होता है, इसमें वैक्यूल्स होता है, इसमें देखा है न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, ठीक है। इसके बाद में इसमें प्लास्टिड भी होता है। यदि पूरी यदि होल कोशिका देखा जाए, यदि प्लांट और एनिमल दोनों को देखा जाए तो इसमें प्लास्टिड भी होता है, ठीक है। और इसमें तमाम कोशिकांग होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, तमाम कोशिकांग भी होते हैं। तो इसमें ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो जिसका खुद का राइबोसोम होता है, खुद का डीएनए होता है? कौन सा है? इसमें आपको दिया है लाइसोसोम। इसमें क्या होता है, लाइसोसोम भी होता है, इसमें वैक्यूल्स भी होते हैं, ठीक है। इसके बाद में तो ये सब क्या है, कोशिकांग के कोशिकांग है। एक है कोशिका के कोशिकांग है, कोशिका के अंग कहते हैं इनको। तो इसमें देखा जाए इसमें तो यहाँ पर देखिए क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम है, ईआर है जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। इसे यहाँ पर क्या है, सेंट्रियोल है, इसका वैक्यूल्स है, यहाँ पर प्लास्टिड है, न्यूक्लियस है, वैक्यूल्स है। तो यहाँ क्या है, कोशिकांग के ये कोशिकांग है, ये क्या है, कोशिका के अंग, जिन्हें क्या कहते हैं, इनको अपन कोशिका के अंग कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका के अंग कहते हैं, एक कोशिका के अंग कहलाते हैं। तो मेरे भाई देखो आपको बताएं जिसमें क्या होता है, यहाँ देखेंगे यहाँ पर क्या है, किस कोशिकांग की अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। तो इनमें से जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें क्या होता है, उसमें खुद का स्वयं का खुद का खुद का क्या होता है, खुद का डीएनए होता है, खुद का डीएनए होता है,
खुद का क्या होता है, राइबोसोम होता है, राइबोसोम होता है, राइबोसोम होता है, ठीक है। खुद का क्या होता है, राइबोसोम होता है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, खुद का राइबोसोम होता है, राइबोसोम होता है, खुद का राइबोसोम होता है। और इसमें किस प्रकार के राइबोसोम, तो 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। किसका, 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है इसमें, ठीक है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया एवं प्लास्टिड, बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर मेरे भाई देखा जाए तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बाद में दूसरा होता है प्लांट। तो जो प्लांट में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है, प्लास्टिड, इसे क्या कहते हैं, प्लास्टिड। तो प्लास्टिड में भी क्या होता है, इसका खुद का डीएनए और राइबोसोम, खुद का क्या होता है, राइबोसोम, 70S राइबोसोम। तो जो होता है क्या, खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम, डीएनए और राइबोसोम। तो प्लास्टिड में भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसमें क्या, रूपेंद्र बैस, राधे राधे मेरे भाई रूपेंद्र बैस, राधे राधे सभी को, राधे राधे। तो आप जी बताइए, देखो आपको ये क्लास चल रही है, वो आज इसका एक बायो का क्लास का एमसीक्यू, फर्स्ट एमसीक्यू है, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखेंगे मेरे भाई, जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड होती हैं, इसमें क्या होता है, खुद का डीएनए होता है, खुद का डीएनए होता है, और खुद का क्या होता है, खुद का राइबोसोम होता है। क्या होता है, राइबोसोम होता है, खुद का राइबोसोम होता है, ठीक है, ये याद रखना है। खुद का क्या होता है, राइबोसोम होते हैं। किस प्रकार का राइबोसोम, तो 70S प्रकार का राइबोसोम होता है, ठीक है। क्या प्रकार, 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। लाइसोसोम में ऐसा नहीं होता। लाइसोसोम में क्या है, एंजाइम, इसमें एंजाइम भरे होते हैं, जैसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। ये क्या है, स्वयं आत्मघाती की थैली भी कहते हैं इसे। ये कोशिका का क्या करती है, एक कोशिका की सफाई कर्मचारी भी कहते हैं इसे। इसी कोशिका का क्या कहते हैं, सफाई कर्मचारी भी कहते हैं। गोल्गी बॉडी, ये पैकिंग का काम करता है कोशिका के अंदर। इसके बाद रिक्त का, ठीक है, और प्लास्टिड। तो इसमें रिक्त का और प्लास्टिड नहीं होती है। न्यूक्लियस ये भी नहीं होता है, न्यूक्लियस भी नहीं होता है। और गोल्गी काय और अंतः प्रद्रव का नहीं, ये भी नहीं। तो ठीक है, कौन सा आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका ए वाला। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये आपका दूसरा वाला इसमें आंसर हो जाएगा। तो आपका ये वाला एकदम सही आंसर है, ठीक है। आप सब लोग समझ पा रहे हैं। स्वंशी कुशवाहा राम राम, राम राम सभी मेरे भाई स्वंशी, राम राम सभी को, राम राम सभी को, राम राम। सीताराम सर, राम राम जी, सीताराम सर, राम राम, राम राम मेरे। आगे देखो अगला वाला। तो अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, अगला वाला क्वेश्चन है ये वाला, कौन सा बायोमोलिक्यूल, कौन सा बायोमोलिक्यूल या कौन सा मॉलिक्यूल प्लाज्मा झिल्ली का एक प्रमुख संरचनात्मक घटक है। मतलब ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें क्या बनाता है, जिसमें प्लाज्मा, जिसे प्लाज्मा झिल्ली बनाता है। क्या बनाता है, प्लाज्मा झिल्ली। प्रमुख क्या होते हैं, झिल्ली कौन सी, प्लाज्मा झिल्ली का एक प्रमुख संरचनात्मक घटक है। जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताइए मुझे कि इसमें कौन सा है। आप सब लोग मुझे कमेंट करके बताइए एक बार कि कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है प्लाज्मा झिल्ली का एक प्रमुख संरचनात्मक घटक है। तो आप जल्दी से बताइए। देखो इसमें दिया है ग्लाइकोजन दिया है, डीएनए दिया है, सेलुलोज भी दिया है, फास्फोलिपिड भी दिया है। तो जो अपनी देखो आपको बताएं, इसमें ये कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर दो आवरण हो ऐसे देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जो कोशिका झिल्ली होती है, जैसे कोशिका है, तो कोशिका के जो बाहरी आवरण होता है उसे अपन क्या कहते हैं, उसे कोशिका झिल्ली या उसे सेल मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं, उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो भाई जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किससे बनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है, कोशिका झिल्ली। इसे क्या कहते हैं, इसको कोशिका झिल्ली के, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये जो कोशिका के बाहरी आवरण होता है उसे अपन कोशिका झिल्ली कहते हैं, या क्या कहते हैं, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, या क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में अब देखा जाए, यदि प्लांट में यदि कोशिका देखी जाए तो प्लांट में एक भित्ति पाई जाती है, इसके ऊपर एक परत और पाई जाती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, जिसे अपन कोशिका भित्ति बोलते हैं, या इसे क्या बोलते हैं, या सेल वॉल बोलते हैं, सेल वॉल। इसे अपन कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए स्वंशी फास्फोलिपिड, बिल्कुल आपने सही बताया, स्वंशी ने फास्फोलिपिड बताया। चौथा स्वंशी रूपेंद्र बैस एक बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप बता रहे हैं एक नंबर ग्लाइकोजन, नहीं नहीं मेरे भाई ये वाला सही नहीं है। देखो किसका बना, बता देता हूँ, ये प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। किसका बना होता है, यहाँ पर देखिए प्रोटीन या फास्फोलिपिड। देखो
ये जो ऊपर वाली जो परत होती है वो किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति की। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज से। किससे बनी होती है? सेलुलोज। सेलुलोज से बनी होती है। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। और इसके बाद में यदि आप इसके अंदर की जो जो जीवों में यदि जंतुओं की कोशिका झिल्ली देखा जाए तो जंतुओं में देखा जाए, जंतुओं में केवल केवल एक झिल्ली पाई, जैसे अपन देखेंगे जंतुओं में कौन सी केवल केवल क्या पाई जाती है? अंदर वाली कोशिका झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जैसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, वो केवल जंतुओं में पाई जाती है। यदि आप देखें प्लांट में यदि देखा जाए तो प्लांट में ये दोनों झिल्लियां पाई जाती हैं। जंतु झिल्ली आप देखेंगे तो कौन सी झिल्ली? से प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी पाई जाती है और सेल वॉल भी पाई जाती है। दोनों मेम्ब्रेन पाई, दोनों झिल्लियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? ये दोनों झिल्लियां पाई जाती हैं किसमें? प्लांट में। लेकिन जंतुओं में यदि जीव जंतुओं में देखी जाए तो केवल केवल एक झिल्ली पाई जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? इसे कोशिका झिल्ली के नाम से जाना जाता है। और किसकी बनी होती है? ये फास्फोलिपिड। किसकी? फास्फोलिपिड की बनी होती है। ठीक है, ये किसकी बनी होती है? ये फास्फोलिपिड की बनी होती है। क्या सब लोगों को समझ में आया? बिल्कुल, स्वंसी ने यहाँ पर सही आंसर दिया था। ये किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड की बनी होती है। सब लोगों ने एकदम आगे देखो। अगला वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो अगला वाला नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? तो मेरे भाई अगला वाला क्वेश्चन है ये वाला। ये तो वही है, किस कोशिकांग के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं। ये तो वही है, ये वाला रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। ये देखो, राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है? जल्दी से बताइए, सब लोग कमेंट करके बताइए। स्वंसी, रूपिंद्र वैस, इसके बाद में सब लोग कमेंट करें। जितने भी लोग जुड़े हैं वो सब लोग कमेंट करके एक बार मुझे ये बताइए कि कोशिका जो यहाँ पर राइबोसोम, यहाँ पर क्या है? जो राइबोसोम है वो निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है? मतलब किसके लिए कार्य करता है? क्या करता है राइबोसोम? आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि जो राइबोसोम है वो किस राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्य है? तो यहाँ पर देखना भाई यार, क्या बोलता है ये राइबोसोम? तो यहाँ पर देखेंगे जो कोशिका झिल्ली में आप देखेंगे, जो कोशिका झिल्ली है उसमें क्या पाया जाता है? उसमें राइबोसोम। तो राइबोसोम कहाँ पर होते हैं? तो राइबोसोम देखो आप देखेंगे कोशिका द्रव में भी होते हैं, और इसके बाद में क्या अंदर न्यूक्लियस में केंद्रक में भी होते हैं, और इसके बाद में राइबोसोम कहाँ पर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। कहाँ पर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, वहां पर चिपके होती हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर यदि कोशिका में कितने कोशिका देखिए, कोशिका में क्या होता है? यहाँ पर जो कोशिका में क्या होता है? एक राइबोसोम। क्या होता है? राइबोसोम। राइबोसोम, राइबोसोम। जो राइबोसोम होता है कोशिका में, वो क्या काम करता है? वो प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण। किसका काम करता है? ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। ठीक है, किसका काम करता है? प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। मेरे भाई किसका काम करता है? प्रोटीन संश्लेषण का। आप सब लोग लाइव आइए मेरे भाई। किसका काम करता है? प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे राइबोसोम निम्नलिखित किसके? प्रोटीन संश्लेषण करता है। आगे देखो अगला वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो अगला वाला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये वाला आपका अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दिखाता है? कौन सा अंग है जो जो एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या दिखाता है? जो निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक प्रोकैरियोटिक कोशिका? सबसे एक बात बता, देखो आपको प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कितने प्रकार की? यदि कोशिका देखेंगे तो कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। यहाँ पर देखेंगे एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। तो जितने भी आपको बैक्टीरिया होते हैं उनमें सभी में क्या पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। इनमें यदि देखा जाए तो क्या होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, इसे आद्य कोशिका भी बोलते हैं, प्राचीन कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। जितने भी व्यक्ति जंतु वगैरह, जितने प्लांट वगैरह जंतु जीव जंतु होते हैं उनमें क्या पाई जाती है? उनमें यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे मेरे भाई, यहाँ पर जो सेल होता है ना, सेल, तो सेल कोशिका, इसे क्या कहते हैं? कोशिका। इसे कोशिका, कोशिका। तो कोशिका, कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है प्रोकैरियोटिक। एक कौन सा होता है? प्रोकैरियोटिक, कैरियोटिक। एक प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ठीक है, यूकैरियोटिक। दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, अब आगे देखना है कि इसमें जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है कि ये जितने भी आप देखेंगे जितने सूक्ष्म होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उन सभी में क्या पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। ये अविकसित होती है। इसका क्या है? इसका केंद्रक, जो केंद्रक होता है उसमें
इसमें क्या होता है कि इसका केंद्रक, ऐसे जो कोशिका है तो इसका जो केंद्रक और डीएनए होता है वो सिंगल हेलिक्स होता है, और ऐसे ही मतलब इसके ऊपर कोई परत वगैरह नहीं होती है, इसके कोई मेम्ब्रेन वगैरह नहीं होती है, ये ऐसे ही डला होता है, मतलब इसका क्रोमेटिन जो मटेरियल है वो क्या है, वो ऐसे ही डला रहता है। ठीक है, इसमें देखा जाए तो इसमें 70S क्या 70S क्या होती हैं, राइबोसोम होते हैं, 70S प्रकार का क्या होता है, राइबोसोम होते हैं। ठीक है, और यहाँ यूकैरियोटिक होता है, उनमें देखा जाए तो इनका जो केंद्रक है वो सुस्पष्ट कैसा होता है, वो एक झिल्ली के द्वारा बढ़िया से घिरा होता है, और इसके अंदर क्या होती हैं, इसके अंदर क्रोमोसोम गुणसूत्र इसके अंदर रहते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम गुणसूत्र इसके केंद्रक एक सुस्पष्ट दिखाई देता है, मेम्ब्रेन के द्वारा ढका रहता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें कितने, यहाँ पर देखा जाए इसमें कितने 80S, इसमें 80S राइबोसोम ठीक है प्रकार के होते हैं। अब आगे देखा जाए तो भाई निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक प्रोकैरियोटिक कोशिका का, तो भाई इसमें देखा जाए तो ये तो हो गया प्रोकैरियोटिक, ये हो गया यूकैरियोटिक, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा अंग ये प्रोकैरियोटिक कोशिका को दिखाता है। तो इसमें क्या है, देखो आपको एक बताएं क्या होता है कि यहाँ पर क्या होती है, ये अपनी सेल है, कोशिका है, इसमें एक कोशिकांग होता है जिसे अपन किस नाम से, जिसे अपन माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे अपन क्या कहते हैं, इसे अपन माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें क्या होता है, इसमें खुद का क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक है, चलो डीएनए तो होता ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, खुद का राइबोसोम होता है। क्या होता है, 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। और यहाँ देखो आप प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी क्या होता है, 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। क्या ये सबको समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे साक्षी बैस, राम राम बहन जी, राम राम, साक्षी ठाकुर राम राम, साक्षी बैस राम राम, राम 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 राम। तो यहाँ पर देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना उसमें क्या है, उसमें 70S प्रकार का क्या होता है, राइबोसोम होता है। इसके बाद में प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी क्या होता है, 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पर ये समानता दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पर समानता दिख रहा है। तो क्या ये सबको समझ में आ रहा है। कौन से नंबर का हो जाएगा फिर इसमें हो जाएगा आपका क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, राइबोसोम, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया दोनों हो जाएंगे। ठीक है, इसमें क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों हो जाएंगे। तो प्लास्टिड, तो प्लास्टिड में क्या पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में भी क्या पाया जाता है, यहाँ पर दोनों में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगला वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो अगला वाला क्वेश्चन कौन सा, एक पौधे की कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है, जल्दी से बताइए कमेंट करके, पौधे की कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है, साक्षी ठाकुर, राइबोसोम, जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे कि एक पौधे की कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है। यहाँ पर देखा है, यहाँ पर लिखा है कार्बोहाइड्रेट लिखा है, लिपिड लिखा है, लाइपोप्रोटीन लिखा है, सेलुलोज लिखा है। तो कोश आप देखेंगे तो एक पेड़ है जो यदि प्लांट, तो प्लांट की जो कोशिका भित्ति है, प्लांट की जो कोशिका भित्ति है वो किससे निर्मित होती है। तो भाई मेरे देखा जाए जो प्लांट में कोशिका होती है तो वो कैसी, वो आप प्लांट में देखेंगे तो भारी वाली जो कोशिका अंदर वाली, यदि भारी वाली, तो इसमें कितनी कितनी झिल्लियां होती हैं, इसमें दो। तो इस बाहर वाली को क्या बोला जाता है, बाहर वाली को बोला जाता है सेल बॉल्ब। क्या बोला जाता है, सेल बॉल्ब, इसे सेल बॉल्ब, या इसी को बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, इसे कोशिका भित्ति, इसे कोशिका की दीवार कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। रूपेंद्र बैस बन। तो भाई साहब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, और अंदर वाली दीवार को क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्या कहते हैं, इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, या इसे कहते हैं कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये प्लांट में दोनों पाई जाती हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, ये प्लांट में दोनों पाई जाती हैं। ठीक है, का भित्ति भी पाई जाती है और कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए जाएंगे मेरे, तो यहाँ किससे निर्मित होती है, तो यहाँ पर देखेंगे जो बाहरी वाली जो आवरण है वो किससे, सेल्यूलोज, किससे होता है, सेल्यूलोज, किससे होता है,
सेल्यूलोज से निर्मित होता है। देखिए एक आ जाए किसके, सेल्यूलोज से, और अंदर वाली जो कोशिका झिल्ली है वो किससे होती है, फास्फोलिपिड। अभी मैंने पढ़ाया है किससे होती है, फास्फोलिपिड से, फास्फोलिपिड से निर्मित होती है। ठीक है, तो आप जी बताइए मुझे, क्या ये बात समझ में आई? कोशिका झिल्ली होती है जिसे अपन सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, वो किससे निर्मित होती है, वो किससे निर्मित होती है, वो होती है किससे, स्वांसी सेल्यूलोज। बिल्कुल आपका आंसर सही है, किससे होती है, सेल्यूलोज से निर्मित होती है। तनु, तनु किससे, ए वाला एकदम सही है आपका आंसर। ठीक है, अगला वाला नेक्स्ट देखा जाए, अगला वाला क्वेश्चन देखा, जल्दी से आप बताइए, कमेंट करके बताइए, कौन सा बद्ध कोशिकांग जिसमें एकल झिल्ली बद्ध एक छोटी थैली जैसी संरचना होती है, जो कोशिका के पाचन तंत्र के रूप में कार्य करता है, जो कोशिका के बाहर से लिए गए घटक को कोशिका के अप्रचल क्या करता है, कोशिका के बाहर से लिए गए संघटक को क्या करता है, कोशिका के अप्रचलित घटकों को अपघटित करने और पचाने की अनुमति देता है। जल्दी से बताइए कौन है ऐसा, कौन है ऐसा मेरे भाई, जल्दी से कमेंट करके बताइए। सेल्यूलोज, क्या बोल रहा है, सेल्यूलोज। अच्छा, इसमें क्या, सेल्यूलोज, साइसोसोम, साइसोसोम नहीं, लाइसोसोम। यहां पर देखेंगे मेरे भाई कौन सा है, जल्दी से कमेंट करके बताइए मेरे भाई, सब लोग जितनी भी जुड़े हैं सब लोग मुझे एक बार कमेंट करके बताइए, इनमें से कौन सा आंसर किसका सही है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। कमेंट करके बताइए आप सब लोग। इसमें क्या है, लाइसोसोम, क्या है, लाइसोसोम। ठीक है, इसमें क्या है, लाइसोसोम। सब लोग याद रखना क्या है, लाइसोसोम, क्या है, लाइसोसोम। देखो मेरे भाई ये क्या है, लाइसोसोम क्या है, इसमें जो अपनी कोशिका है, अपनी कोशिका में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इसके बाद में देखा जाए ईआर पाया जाता है, क्या पाया जाता है, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। इसके बाद में देखते हैं तो लाइसोसोम पाया जाता है, जिसमें इसके बाद में गोल्गी बॉडी पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, और इसके बाद में आगे देखा जाए तो राइबोसोम, राइबोसोम भी पाया जाता है, राइबोसोम, सेंट्रियोल भी पाया जाता है, बैक्यूल्स भी पाया जाता है। ठीक है, और इसके बाद देखा जाए तो जो लाइसोसोम है ना, ये लाइसोसोम में कौन से एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, इसमें तमाम प्रकार के एंजाइम होते हैं। ये क्या काम करता है, ये कोशिका की, एक कोशिका सफाई कर्मी भी कहते हैं, या इसे स्वयं क्या कहते हैं, इसे आत्मघाती की थैली भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, ये अपघटित करने और पचाने की अनुमति देता है। मतलब ये क्या काम करता है, ये पूरे कोशिकाओं में यदि कहो कि कोई अंग यदि काम नहीं करता है, तो ये यदि पूरी कोशिकाओं का सिस्टम यदि काम ना करती है, तो ये स्वयं को क्या कर लेता है, खुद को फाड़ लेता है। तो इसके जो एंजाइम निकलती है वो क्या करती है, पूरी कोशिका का पाचन कर जाते हैं। ठीक है, इसलिए क्या कहते हैं इसे, इसलिए इसे इसे आत्मघाती की थैली भी कहते हैं। तो मेरे भाई ये कौन सा है, लाइसोसोम। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है लाइसोसोम। ठीक है, याद रखना, इसका आंसर क्या है, लाइसोसोम। देखो अगला वाला क्वेश्चन है आपका ए वाला, जल्दी से बताइए। पादप कोशिका के सबसे भारी आवरण का निर्माण द्वारा किया जाता है। तो देखो पादप कोशिका के सबसे भारी आवरण, तो आप जी बताइए पादप का सबसे भारी आवरण। तो मुझे एक बात बताइए, पादप कोशिका है, पादप कोशिका, अभी ये क्वेश्चन तो अभी पहले आया था, तो इसका मतलब क्या है, सबसे भारी आवरण किसका होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। पादप कोशिका का, प्लांट की
पेड़ पौधों की सबसे बाहरी आवरण किससे बना होता है? तो वो किससे बना होता है? वो बना होता है सेलुलोज से। किससे बना होता है? तो मेरे भाई सेलुलोज से बना होता है। ठीक है, इसके बाद में आगे देखो अगला वाला क्वेश्चन। अगला वाला क्वेश्चन देखो, अगला वाला क्वेश्चन देखिए ए वाला। जल्दी से बताइए किस कोशिकांग का अपना डीएनए, अरे ये तो अभी बताया था मैंने। किस कोशिकांग का अपना डीएनए होता है? किस कोशिकांग का अपना डीएनए होता है? अपना डीएनए। तो मुझे एक बात बताइए किस कोशिकांग का, तो अपने इसमें कोशिकांग के अंदर है, कोशिकांग में जितनी भी कोशिकाएं होते हैं उसमें कौन कौन सी के अंदर, या तो क्या होगा माइटोकॉन्ड्रिया या होगा प्लास्टिड। तो इसमें क्या पाए जाते हैं? खुद के डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। तो इनमें कौन सा? लाइसोसोम हो नहीं सकता। इसमें सूत्रकण का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया को भी क्या कहते हैं? सूत्रकण कहते हैं। इसके बाद में प्लास्टिड भी होगा। तो इसमें आंसर कौन सा आ जाएगा? इसमें आंसर आ जाएगा आपका कौन सा? पहला, दूसरा और तीसरा। इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? दोनों हो जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड आ जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या हो जाएंगे? इसमें दोनों आ जाएंगे। इसमें क्या आ जाएंगे? दोनों आ जाएंगे। इसमें दोनों आ जाएंगे। इसमें दोनों आ जाएंगे आपके। अगला वाला देखिए, अगले वाला, अगला वाला देखो, अगला वाला क्वेश्चन। तो अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला? राइबोसोम से बना होता है। राइबोसोम किससे बना होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए आप जितनी भी, सब लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि राइबोसोम किससे मिलकर बना होता है? राइबोसोम से बना होता है किससे? भूपेंद्र बैस, क्या लिख रहा है मेरे भाई? क्या काट दिया आपने? राइबोसोम किससे? तो राइबोसोम बना होता है आरएनए तथा प्रोटीन। किससे बना होता है? आरएनए तथा प्रोटीन से बना होता है। राइबोसोम किससे बना होता है? आरएनए तथा प्रोटीन मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर आप सब लोग कमेंट करें कि आरएनए प्रोटीन से मिलकर बना होता है क्या? राइबोसोम। राइबोसोम का निर्माण किससे होता है? राइबोसोम का निर्माण किससे होता है? आरएनए। किससे होता है? आरएनए प्लस प्रोटीन। किससे बना? प्रोटीन। ठीक है, आरएनए का निर्माण होता है। किससे होता है? आरएनए प्लस प्रोटीन से इसका निर्माण होता है। तनु बी, तनु तनु बी बता रही है। बिल्कुल आपका एकदम आंसर सही है बेटा, तनु। फंटास्टिक आंसर है तनु। अंग देखो, अगला 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 देखो, अगला है ये वाला। ऊंट का कुबड़ बना होता है। जल्दी से बताइए ऊंट का कुबड़ किससे बना होता है? जो ऊंट का कुबड़ होता है, यदि आप देखा जाए ऊंट, जो ऊंट का कुबड़, यदि ऊंट का कुबड़, अब चार पैर तो बन नहीं रहे लेकिन आप खुद समझ जाना चार पैर हैं। ठीक है, तो ऊंट का कुबड़ किससे बना होता है? बताइए ऊंट का कुबड़ किससे बना होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए ऊंट का कुबड़ किससे बना होता है? आपको लग रहा होगा ऊंट जैसा, ऊंट जैसी लग रहा होगा यहाँ पर, इसकी पूंछ नहीं बनाई। ये क्या है? ऊंट। इसके गद्दे गद्दे पैर हुए, गद्देदार पैर। ठीक है, ये ऊंट है, ऊंट का कुबड़। एक ऊंट का कुबड़ है ये वाला। ये किससे बना होता है? एक कुबड़, ये पूछ रहा है ऊंट का कुबड़ किससे बना होता है? एक कुबड़ किससे बना होता है? ऊंट का कुबड़ किससे बना होता है? ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो आप एक बार देखो, तो किसका बना होता है? बसा ऊतक का। किसका बना होता है? बसा ऊतक का बना होता है। ये ऊंट का कुबड़ है ना, किसका बना होता है? बसा ऊतक का बना होता है। मेरे भाई किसका बना होता है? बसीय ऊतक का बना होता है। जल्दी से सब लोग कमेंट करो। कहाँ चले गए यार, कमेंट वमेंट क्यों नहीं कर रहे तुम? किससे बना होता है? भूपेंद्र टू, भूपेंद्र टू लिम्फ का बता रहा है, लिम्फ का। तो किससे बना? बसा ऊतक का बना होता है। ठीक है, आगे देखो अगला वाला, अगला वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला वाला, अगला वाला क्वेश्चन देखो। कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? जल्दी से बताइए कमेंट करके, कौन सा ऐसा जीव है जो त्वचा से सांस लेता है? भूपेंद्र बैस, मेरे भाई जल्दी से बताइए कौन सा ऐसा जीव है जो त्वचा से सांस लेता है? तीसरा वाला, अरे वाह, बंदर। बंदर त्वचा से सांस लेता है मेरे भाई, बंदर कहां से लेता है? तू तीसरा वाला बता रहा है भूपेंद्र बैस यार, बंदर त्वचा से सांस लेता है?
बंदर कहाँ से सांस लेता है? बंदर लेता है, बंदर नहीं, कौन सा, तो त्वचा से, तो त्वचा से कौन सा, त्वचा से लेता है केंचुआ। कौन लेता है? केंचुआ। ठीक है, त्वचा से सांस कौन लेता है? केंचुआ। तो यहाँ पर देखेंगे केंचुआ आपका ऑप्शन एकदम सही है। जो किससे सांस लेता है? वो त्वचा से सांस लेता है। इसमें 2 अंदर नहीं है, केंचुआ है, केंचुआ। बी वाला आंसर सही है। कौन सा वाला सही है? इसमें बी वाला आपका एकदम आंसर सही है। ठीक है, अगला वाला देखा जाए, आगे नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, अगले वाले क्वेश्चन में क्या है। तो अगले वाले क्वेश्चन में ए, कमेंट करके जल्दी से बताइए मुझे। अगले वाले क्वेश्चन में जल्दी फास्ट फास्ट अपन करते हैं। कौन सा विटामिन शरीर को कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है? ऐसा कौन सा विटामिन है? जल्दी से बताइए। इसमें विटामिन कितने हैं आप देखेंगे? विटामिन बी है, विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन सी है, विटामिन के है। जल्दी से फास्ट बताइए, ऐसा कौन सा विटामिन है, कौन सा विटामिन है जो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है? जल्दी से। सर मेरे तो बी ही बोला था। अरे वाह, बी बोला था आपने, देख नहीं पाया भूपिंद्र मेरे भाई। कोई बात नहीं है, अगला बताइए, अगला बताइए ये वाला भूपिंद्र। तनु, बी, बी विटामिन ए। तनु, तनु कौन है? तो गलत बता रही है। तनु, विटामिन बी, विटामिन बी नहीं, विटामिन कौन सा? डी, विटामिन डी। याद रखना, विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन डी। क्या है? डी। क्या याद रखना, भूल मत जाना, विटामिन बी नहीं, विटामिन डी। विटामिन बी को क्या बोलते हैं? विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। क्या कहे हैं? बी विटामिन कॉम्प्लेक्स भी। अनन्या कोहली 3 बिल्कुल एकदम सही है आपका। कौन सा वाला सही है? इसको विटामिन कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इससे रतौंधी रोग ठीक होता है। विटामिन सी से स्कर्वी, ठीक है। विटामिन के से रक्त का थक्का, याद होना चाहिए। अनन्या कोहली 3 एकदम सही बता रही है अनन्या कोहली। आगे देखो, अगला वाला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला वाला को देखो, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ए, वह एकमात्र सिरा, जल्दी से बताइए, वह एकमात्र सिरा, क्या सिरा? सिरा, वह एकमात्र सिरा जो ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है, कहलाती है। जल्दी से बताइए। रूपेंद्र बैस, अनन्या कोहली, जल्दी से बताइए आप सब लोग, मुझे बताइए वह मात्र एक कौन सी सिरा है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित करती है? जल्दी से बताइए मुझे, कमेंट करके बताइए मेरे भाई। वह कौन सी एकमात्र सिरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है? रक्त कौन सा ऑक्सीजन युक्त, कौन सा जिसमें ऑक्सीजन युक्त है? तो आप ये बताइए। देखो आपको बता देते हैं हम, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या होती है? सिरा है, सिरा, सिरा और धमनी। क्या बोलते हैं? सिरा और धमनी, धमनी। तो धमनी किसे कहते हैं? जो जो शरीर में देखेंगे, जिस शरीर में शुद्ध रक्त, जो शुद्ध रक्त प्रवाहित करती है। क्या करती हैं? प्रवाहित करती हैं शरीर में। क्या करती हैं? जो हृदय से, जो हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती हैं। इसमें तनु 3 बता रही है, तीसरा नंबर तनु बता रही है। और इसके बाद में ये सिराएं किसको कहते हैं? जो क्या अशुद्ध रक्त, क्या बोलते हैं? अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त को हृदय से कहां से जाती? हृदय से, हृदय यदि कहें हृदय तक, शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक लाती हैं। शरीर के विभिन्न भागों से, शरीर के विभिन्न भागों से कहां तक लाती हैं? हृदय तक लाती हैं। और ये हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती हैं धमनी। इसे क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। लेकिन जब रक्त कहां से, हृदय से कहां तक जाता है? लंग्स तक जाता है। जब कहां तक जाएगा? लंग्स तक यदि जाएगा, हृदय से यदि रक्त कहां तक जाएगा? लंग्स तक यदि जाएगा तो कौन सी वो सिरा होगी? देखो आपको यदि बताएं, मान लीजिए
मान लीजिए थोड़े समय के लिए यदि आपको हम समझाएं तो आप यहाँ पर बता देते हैं आपको कि यहाँ पर मान लीजिए कि अपना जो हृदय होता है वो ये मान लीजिए क्या है, ये हार्ट है। ये क्या है, हार्ट, ये है हार्ट। अब यहाँ से क्या होता है कि शरीर के विभिन्न भागों से, शरीर के विभिन्न भागों से क्या लाती हैं, कहाँ तक लाती हैं, शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक, शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक, इनको बोलते हैं जो रक्त लाती हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं अपन सिरा। क्या कहते हैं, उनको सिरा के नाम से जानते हैं, सिरा, उनको वेन कहते हैं, क्या कहते हैं, वेन कहते हैं। ठीक है, ए भी सिरा है, ए भी सिरा है। ठीक है, एक बार सब लोग समझ लीजिए, ये सिरा है। इसके बाद में शुद्ध रक्त होने के लिए कहां पर जाता है, ये है अपने लंग्स। ये क्या है, लंग्स है। मान लीजिए ये व्यक्ति क्या है, लंग्स है। और जहां से क्या, अब जहां पर शुद्ध, अब क्या होता है शरीर के हृदय से, मतलब हार्ट से, यदि हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक, हृदय से कौन, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक जो रक्त लाती है, जो रक्त लाती है उनको क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। ठीक है, ये भी धमनी है और ये भी क्या है, ये भी धमनी है। ठीक है, ये हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक क्या ले जा रही है, रक्त ले जा रही है। लेकिन आगे देखो तो आगे क्या होता है मेरे भाई, अब रक्त को शुद्ध करने के लिए अपने कहाँ ले जाना है, अपने ले जाना है लंग्स तक। कहाँ तक ले जाना है, लंग्स तक ले जाना है। तो ये भी हृदय से जो रक्त को ले जाती हैं, ठीक है, जो रक्त को ले जाती हैं शरीर के, यदि लाती हैं तो क्या कहते हैं, उसे अपन सिराएं कहते हैं। और एक बार यदि कहें जो हृदय तक जो यहाँ से ले गए तो ये क्या हो गई, ये तो देख आप जी बताइए, ये शुद्ध करने की ले जा रही हैं तो ये भी क्या हो गई, ये धमनी हो गई। क्या हो गई, धमनी। ये क्या हो गई, धमनी। और ये भी क्या हो गई, ये भी हो गई धमनी। तो ये भी धमनी हुई। क्यों, इसलिए धमनी हुई क्योंकि हृदय से कहां तक ले, लंग्स तक ले रही। लेकिन शुद्ध करा हुआ रक्त, लेकिन शुद्ध किया हुआ रक्त अब फिर कहां तक आएगा, हृदय तक आएगा। कहां तक आएगा, हृदय तक। तो ये क्या कहलाएंगी, ये कहलाएंगी सिरा। ये कहलाएंगी क्या, सिरा। ठीक है, ये समझो ये क्या कहलाएगी, सिरा कहलाएगी। तो इसमें कौन सी धमनी होती है, जैसे सिरा, ये क्या कहलाएगी, सिरा। तो आप जी बताइए, शुद्ध रक्त, जिसमें शुद्ध रक्त किसे कहते हैं, जिसमें O2 होता है, जिसमें ऑक्सीजन होता है, उसे शुद्ध रक्त कहते हैं। तो इनमें भी क्या है, ऑक्सीजन युक्त है, इनमें भी क्या है, ऑक्सीजन युक्त है। तो ये जो जिस सिरा है वो क्या है, इसे अपन पल्मोनरी, इसे क्या कहते हैं, पल्मोनरी सिरा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, पल्मोनरी सिरा कहते हैं। बिल्कुल अनन्या कोहली, आपने बिल्कुल आंसर सही दिया है, पल्मोनरी सिरा कहते हैं। क्या कहते हैं, पल्मोनरी सिरा कहते हैं। ये वाली सिरा कौन सी हुई, इसे पल्मोनरी सिरा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पल्मोनरी सिरा कहते हैं। अनन्या कोहली, आपने आंसर सही दिया है। ठीक है, अगला वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन है ये वाला, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए एक बार, सब लोग पहले एक बार देख लीजिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कथन है। आप सब लोग मुझे एक बार कमेंट करके बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जितने भी जुड़े हैं तो आप बताइए। पादप, प्लांट, जिसे अपन प्लांट कहते हैं, तब मुझे एक बात बताइए, पादप सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित करते हैं। क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। तो ये लाइन तो बिल्कुल सही है। ये वाली लाइन कैसी है, बिल्कुल सही है। ठीक है, पर्ण रहित होता है। क्या पादपों में क्लोरोफिल होता है, क्या, बिल्कुल होता है। पर्णहरित क्या बोलते हैं, पर्णहरित क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल को कहते हैं। पर्णहरित किसे कहते हैं, क्लोरोफिल को कहते हैं। तो पादपों में क्या होता है, पर्णहरित होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, पादपों में क्या होता है, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल फिल होता है, क्लोरोफिल होता है। आगे देखा जाए, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती। ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है और कोशिका झिल्ली भी होती है। ठीक है, पादप में क्या होती है, इसमें भित्ति भी होती है और कोशिका झिल्ली भी होती है। तो आपका आंसर कौन सा सही है, पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है। तो इसमें आपका ए वाला सही है। ए केवल केवल कौन सा, केवल 1 और 2 आपने एकदम कथन एकदम सत्य है। ठीक है, आपका पहला वाला कथन और दूसरा वाला कथन एकदम सत्य है मेरे भाई। तो ये वाला देखो, यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर देखेंगे पहला वाला और दूसरा वाला एकदम कथन सत्य है। ठीक है, अगला वाला देखा जाए, अगला वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा,
अब देखेंगे यहाँ पर तो मेरे भाई निम्नलिखित में से, यहाँ देखेंगे अगला वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक प्रोकैरियोटिक कोशिका की समानता, ये तो मैंने बता दिया पहले यार, ये तो मैंने बता दिया, ये तो करा हुआ क्वेश्चन है। ये क्या हो गया, ये कौन सा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड है, ठीक है। इनमें से क्या रक्त स्कंदन में सहायक है, चलो बताओ, रक्त के थक्का में सबसे इसमें सहायक कौन है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इनमें से क्या रक्त के स्कंदन में कोई सहायक है, आप बताइए कौन सा इसमें से दिया है, आपको दिया है विटामिन ए दिया है, विटामिन डी दिया है, विटामिन के दिया है, फोलिक अम्ल दिया है, तो जल्दी से बताइए मुझे कमेंट करके कि इनमें रक्त के स्कंदन में कौन सा सहायक है। धर्मेंद्र कुशवाहा, राम राम जी, धर्मेंद्र कुशवाहा जी, राम 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 राम, मेरे धर्मेंद्र कुशवाहा भाई, धर्मेंद्र राम राम, बताओ मेरे धर्मेंद्र भाई, इनमें से क्या रक्त स्कंदन में सहायक कौन है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, रक्त स्कंदन में सहायक कौन है। एक विटामिन के, अरे वाह रूपेंद्र आपने सही बताया, ये वाला विटामिन के एकदम क्या है, विटामिन के। तो यहाँ पर देखा जाए मेरे भाई, रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सी विटामिन, तो विटामिन 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 कौन सा के, यहाँ पर क्या है, सहायक है, विटामिन के, आपका आंसर एकदम सही है, क्या है, विटामिन के एकदम आंसर आपका सही है मेरे भाई रूपेंद्र सिंह आपका आंसर सही है। बड़े कम लोग जुड़े हैं यार, कहाँ चले गए यार, रूपेंद्र बेस, अरे वाह हंस गया रूपेंद्र। आगे देखो अगला वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला वाला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला वाला क्वेश्चन है ए, जल्दी से बताइए रूपेंद्र, अब बताइए तुम, पौधे में लचीलापन निम्नलिखित में से किस ऊतक के कारण होता है, पौधे में जो लचीलापन है, तनु क्या बोल रही है, टू, तो इसमें देखो पौधे में लचीलापन निम्नलिखित में से किस ऊतक के कारण आता है। पौधे जो लचीलापन होता है ना, आप देखते हैं पौधा कभी आप उसकी डगार पर चढ़ जाते हैं तो नीचे मुड़ भी जाता है, और इसके बाद में यदि आप किसी पौधे की जो डगारें होती है वो ऊपर तक ऐसी कोई दीवार पर या पेड़ पर चढ़ जाती हैं तो वो क्या होता है, उसे लचीलापन कहते हैं। आप पौधे को क्या कर सकते हैं, उसमें चढ़ सकते हैं, उसकी टहनी पर जैसी नवा देते हो तो वो टूटती भी नहीं, तो उसमें लचीलापन आ जाता है, ठीक है। जिसे क्या बोलते हैं, इलास्टिक बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें बताइए कौन सा ऐसा, इनमें चार में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके कारण क्या होता है, उसमें क्या आता है, ऐसा कौन सा ऊतक के कारण उसमें लचीलापन आता है, तो कौन सा ऊतक है, तो इसमें देखेंगे कोलेन काइमा, कौन सा वाला है, कोलेन काइमा, याद रखना कौन सा है, कोलेन काइमा, ठीक है, याद रख लेना, इसमें से कौन सा आ जाएगा, कोलेन काइमा आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, कोलेन काइमा, याद रखना है क्या आ जाएगा, कोलेन काइमा, ठीक है, याद रखना है कोलेन काइमा आएगा इसमें, कोलेन काइमा काइमा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोलेन काइमा ऊतक, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, जो सेल होता है ना, कोशिका होती है ना, तो बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं, क्या बना देती हैं, टिश्यू बना देती हैं, ठीक है, याद रखना, जिसे अपन क्या बोलते हैं, ऊतक कहते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं, याद रखना, जिसे अपन क्या कहते हैं, ऊतक, तो वही ऊतक क्या है, ये कोलेन काइमा, ये पौधे में क्या करता है, ये पौधे में लचीलापन लाता है, क्या करता है, ये पौधे में लचीलापन लाता है, ठीक है, याद रखना, ये पौधे में क्या लाता है, लचीलापन लाता है मेरे भाई। ये दूसरा वाला सही है रूपेंद्र, मेरे भाई तुम्हारा सही है एकदम, धर्मेंद्र तुम्हारा भी सही है, रूपेंद्र धर्मेंद्र दोनों का एकदम सही है, ठीक है। आगे देखो अगला वाला ये बताइए, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, धर्मेंद्र, रूपेंद्र, तनु, अनन्या, कोली, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि मनुष्य शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है, जल्दी से कमेंट करके बताइए मेरे भाई, मनुष्य शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहाँ पर पाई जाती है, जल्दी से बताइए रूपेंद्र भाई, जल्दी से, हम आपका वेट कर रहे हैं। रूपेंद्र 1 2
अरे रुपेंद्र दो दो ऑप्शन आंसर दे रहा है, वन कभी टू कभी कोई। एक आंसर बता, एक आंसर जल्दी से बता रुपेंद्र भाई। इसमें क्या है देखो, मानव मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहां पर पाई जाती है? तो मानव शरीर में। तो वही मेरे भाई किसमें पाई जाती है? तो देख मानव शरीर की सबसे लंबी, यदि देखा जाए सबसे लंबी हड्डी, सबसे लंबी जांग में पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जांग में, जिसे अपन फीमर बोलते हैं फीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीमर। इनकी संख्या कितनी होती है? यदि एक पैर में एक और दोनों पैर में दो, तो दोनों पैरों में कितनी होती है? दोनों पैरों में, दोनों जांघों में, जैसे दोनों पैरों कितनी होती है? दो होती है। ठीक है, एक पैर में एक और दो पैर में दो, याद रखना मेरे भाई रूपेंद्र। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो दोनों कितनी पाई जाती है? दोनों पैरों में दो पाई जाती हैं। इससे किसमें पाई जाती हैं? ये जांघ में पाई जाती है। ये शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, शरीर की सबसे बड़ी या लंबी हड्डी है, शरीर की सबसे लंबी या बड़ी हड्डी है, जिसे अपन जांघ की हड्डी बोलते हैं। ठीक है, अनन्या कोली एक, एकदम सही है अनन्या कोली, आपका आंसर सही है। ठीक है, अगला वाला देखिए, अगला वाला, अगला वाला देखिए, अगला वाला आंसर, चेहरे की, देखो इस अगला वाला आंसर देखो, चेहरे की कंकाल में, चेहरे की कंकाल में कितनी कितनी चेहरे की हड्डियां होती हैं? चेहरे के कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं, जिसमें से प्रत्येक की अपनी शारीरिक संरचना और विकास का चरण होता है? कितनी होती है चेहरे में, कितनी हड्डियां होती? जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से। रूपेंद्र पहले का आंसर है वो, अच्छा कोई बात नहीं है रूपेंद्र, कमेंट करके बताइए अपने मुखड़े में, किसमें? अपने चेहरे में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? जल्दी बताइए। 14 होती हैं सर। अरे वाह यार रूपेंद्र, तुझे तो सब कुछ याद है यार। कितनी होती है अपने चेहरे में? कितनी होती है? 14 होती हैं। ठीक है, कितनी होती है? 14 होती हैं। चेहरे में कितनी होती हैं? 14 होती हैं। ठीक है, बिल्कुल याद रखो अच्छे से। एजुकेशन सही लोग कमेंट करते रहो। अरे वाह, सभी लोग कमेंट करते रहो जी। एजुकेशन U6N6Z, जल्दी से बस। ठीक है, आगे देखिए, आगे 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 देखो, आगे अगला वाला कमेंट, आगे देखो, अगला वाला कमेंट कीजिए मेरे भाई। कपाल की अस्थियों से कौन सी अस्थियां चलायमान होती हैं? बताइए मुझे एक बात बताइए, ये तनु, तनु आप एक बता रहे हो पहले, ए अच्छा अच्छा, अब बताइए तनु, आप अगला वाला क्वेश्चन बताइए। कपाल की अस्थियों में, क्या कपाल की अस्थियों में कौन सी चलायमान होती है? मतलब कौन सी हड्डी क्या करती है? गति करती है। बताइए, जल्दी बताइए कमेंट करके कि कौन सी हड्डी चलायमान होती है, कौन सी गति करती है? कौन सी हड्डी होती है? तो आप देखेंगे, ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ये नीचे वाले, इसे जबड़ा बोलते हैं, इसे जबड़ा, इसे क्या बोलते हैं? जबड़ा या मैंडिबल। इसे क्या बोलते हैं? जबड़ा या मैंडिबल। तो जबड़ा या मैंडिबल जो हड्डी होती है वो कैसी होती है? वो शरीर की सबसे मजबूत क्या होती है? सबसे सबसे मजबूत हड्डी होती है, सबसे मजबूत, मजबूत है, सबसे मजबूत हड्डी होती है मेरे भाई, सबसे मजबूत हड्डी। ठीक है, सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? ए होती है। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? ए, मैंडिबल। क्या होती है? मैंडिबल। ए इसको कहते हैं मैंडिबल। ये क्या है? मैंडिबल। ए मैंडिबल, ये टूट जाता है तो इसे खाना नहीं खा पाते हैं। भूपेंद्र बेश क्या बोल रहा है? तो मैंडिबल। ठीक है, तो क्या है? मैंडिबल। एक, ठीक है, तो आगे देखो अगला वाला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई। मानव रीढ़, देखो अभी एक और आ गया इसमें हड्डी वाला क्वेश्चन है। मानव रीढ़ हड्डी, जिसे अपन क्या बोलते हैं? इसे कशेरुक दंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कशेरुक दंड भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बैकबोन भी के नाम से भी जाना था, कशेरुक दंड, बैकबोन या मानव रीढ़ की हड्डी। स्तंभ में कितनी हड्डियां होती हैं? तो बताइए। मानव मानव की रीढ़ की जो हड्डियां जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, इसे बैकबोन कहते हैं। यहाँ एटलस से लेकर पीछे कॉक्स तक, कोकिस तक जाती है। तो इसमें टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? तो टोटल देखा जाए, यदि देखो
ए, इसमें ऑप्शन दिया है बच्चे, देखो यहाँ पर बताएं आपको कि ये होती है 33 किस्में होती हैं। ये देखा जाए जब बच्चा सबसे छोटा जन्म लेता है ना, तो उस समय कितनी हड्डियां होती हैं, तो यहाँ पर होती है 33। कितनी होती है बच्चे में? 33 होती हैं। लेकिन यदि बच्चे में, किसमें होती हैं? बच्चे में। अब यदि आपको इसमें ऑप्शन नहीं दिया है तो आप कितना लगाएंगे? 33 ही लगाएंगे। लेकिन यदि आप तो वयस्क, यदि देखेंगे वयस्क व्यक्ति में, तो वयस्क जो व्यक्ति होता है उसमें कितनी होती हैं? 26 हड्डियां होती है। कितनी होती है वयस्क में? 26 होती हैं। ठीक है, नरेंद्र कुशवाहा 33। तो आपका आंसर आपको बता देते हैं। आपका आंसर यहाँ पर आंसर के हिसाब से कौन सा सही है? बच्चे में कितनी होती है? 33 होती हैं। लेकिन लास्ट की जाके, लास्ट में 4 और 5 हड्डियां एक आपस में मिल जाती हैं, और मिल जाने के बाद में फिर कितनी हो जाती हैं? 26 हो जाती है। ठीक है, तो वयस्क व्यक्ति में, तो वयस्क व्यक्ति में कितनी होती हैं? यहाँ पर 26 हड्डियां होती हैं। लेकिन लेकिन मेरे भाई यहाँ पर देखा जाए तो बच्चे में कितनी होती है? 33 होती है। तो आपके आंसर के हिसाब से, आप ऑप्शन में से कोई दिया ही नहीं है, तो आप क्या लगाएंगे? 33 लगा देना। ठीक है, तो क्या लगा देंगे? 33 लगा देना। अगला वाला आंसर देखो, अगला वाला ए है। बताइए, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? जल्दी से बताइए मेरे भाई, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? कमेंट करके बताइए, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। सब लोग कमेंट करके बताइए, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? बताइए बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। मानव शरीर की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो भाई देखो आपको बताएं, अरे यार, ये मानव शरीर की, मानव शरीर की मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो मानव शरीर की देखो इसमें मादा अंड, मादा अंड कोशिका। तो यहाँ पर इसे अपन मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? मानव शरीर की। तो आपको एक बार हम बता देते हैं मानव शरीर की, देखो ठीक है, एक बार पूरी एक पढ़ा देते हैं तो आप आंसर लगा देना। यदि मानव शरीर, तो देखेंगे सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका पूरे यूनिवर्स में यदि देखा जाए तो सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशेल तो किसकी होती है? वो होती है शुतुरमुर्ग, शुतुर्ग, शुतुर्ग, शुतुर्ग मुर्ग, मुर्ग, शुतुर्ग मुर्ग अंडे की, किसकी? शुतुर्ग मुर्ग अंडे की। तो किसकी होती है? इसे ऑस्ट्रिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रिच बोलते हैं। ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, अब देखा जाए मेरे भाई, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे छोटी कोशिका किसकी? सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी सेल तो किसकी होती है? वो होती है पीपीएलओ, पीपीएलओ, जिसे अपन क्या बोलते हैं? माइकोप्लाज्मा। क्या कहते हैं? माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा क्या कहते हैं? माइकोप्लाज्मा क्या कहते हैं इसे? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, क्या कहते हैं? माइकोप्लाज्मा। एक क्या होता है? व्यक्ति सबसे छोटी कोशिका होती है। ठीक है, अब देखा जाए मेरे भाई मानव शरीर में, तो जी तो क्या हो गया? ये हो गई सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका। तो अब देखा जाए कि सबसे लंबी कोशिका, क्या देखा जाए? सबसे लंबी कोशिका। तो ठीक है, आगे देखो, सबसे लंबी कोशिका, तो सबसे लंबी कोशिका, लंबी सेल, तो सबसे लंबी सेल क्या, उसे उसे तंत्रिका तंत्र कौन सी होती है? सबसे लंबी सेल होती है तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, न्यूरॉन्स, सबसे लंबी सेल किसकी? जिसे बोले सबसे लंबी सेल होती है, कौन सी होती है? तंत्रिका तंत्र।
और सबसे मानव, यदि मानव में देखा जाए, किसमें, मानव, तो मेरे भाई मानव में देखा जाए तो मानव में सबसे छोटी, तो सबसे छोटी मानव में यदि मेल में देखे जाए तो देखा सबसे छोटी कोशिका देखी जाए तो क्या होती है, वो होती है स्पर्म, और सबसे बड़ी कोशिका क्या हो जाती है, ओवम। क्या हो जाती है, सबसे बड़ी कोशिका क्या हो जाती है, ओवम। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका स्पर्म क्या हो जाती है, शुक्राणु। इसे क्या बोलते हैं, शुक्राणु। क्या बोल देते हैं, शुक्राणु। ठीक है, और इसके बाद में सबसे बड़ी कोशिका ओवम क्या हो जाती है, ओवम। ठीक है, याद रख लेना, इसे बोलते हैं ओवम अंडाशय। तनु एक बार। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अंडकोश। क्या हो जाएगा, मादा अंडकोश की कोशिका सबसे क्या होती है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, इस लंबी कोशिका की बात नहीं कर रहा, वो बड़ी कोशिका की बात कर रहा है, लंबी कोशिका की बात नहीं कर रहा, वो लंबी कोशिका की बात। लंबी क्या है, लंबी कौन सी हो जाएगी, तंत्र का तंत्र। लंबी कौन सी हो जाएगी, तंत्र का तंत्र। ठीक है, इसके बाद में आगे देखो अगला वाला क्वेश्चन, तो इसमें आंसर कौन सा आ जाएगा, इस वाला मादा अंडकोश का। मादा क्या हो जाएगी, मादा अंडकोश का क्या हो जाएगी, ये मादा अंडकोश का। ठीक है, मानव शरीर में। अगला वाला देखा जाए, अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे, तो निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, जल्दी बताइए, अब बताइए। अभी मैंने आपको बता दिया था निम्नलिखित कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, अभी मैंने बताया था। जल्दी से बताइए कमेंट करके, सब लोग मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, कमेंट करके बताइए। सब लोग कमेंट करके बताइए जितने जुड़े हैं, एक बार कौन सा आंसर सही है। रूपेंद्र वैस 3 वाली, तनु ए, रूपेंद्र कौन सी, तो मानव शरीर में मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है मेरे भाई, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तंत्रिका तंत्र कोशिका। कौन सी होती है, सी वाली। कौन सी होती है, सी वाली होती है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। वो मेरे भाई बड़ी कोशिका की बात नहीं चल रही, लंबी कोशिका की बात चल रही है। किसकी चल रही है, लंबी कोशिका की, तो वो कौन सी है, तंत्रिका तंत्र कोशिका है। ठीक है, कौन सी है, तंत्रिका तंत्र कोशिका है। ठीक है, याद रखना कौन सी है, तंत्रिका तंत्र कोशिका है। अरे मेरे भाई लंबी कोशिका, निम्नलिखित में से मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, सबसे बड़ी नहीं, सबसे लंबी, सबसे लंबी कोशिका, तंत्र का तंत्र, सबसे लंबी कोशिका कौन सी हो जाएगी, तंत्र का तंत्र होगी। याद रखो मेरे भाई कौन सी हो जाएगी, तंत्र का तंत्र होगी सबसे लंबी कोशिका। अभी तो बताया था मेरे भाई, अभी बताया था आपने, बिल्कुल बताया था मेरे भाई। माय मिस्टेक गुरुजी, मुझे लगा बड़ी, अरे यार इसमें लिखा तो है यार, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, बड़ी की बात नहीं चल रही, लंबी की बात चल रही है, लंबी की। ठीक है, तो अगला वाला देखते हैं, अगला वाला क्वेश्चन आज का। तो मेरे भाई अगला तो है नहीं, इतनी 25 क्वेश्चन थे आज के। अनन्या कोहली जी सी, बिल्कुल आपका आंसर सही है, तंत्र अनन्या कोहली जी। तो मुझे एक बात बताइए आप सब लोग, कि आप सब लोग लाइव चार पांच आते हैं, पहले बहुत आते थे, क्या ये टाइम गलत है, जो लाइव आने का टाइम गलत है कि सही है।
सभी को? क्या मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? ठीक है, तो इसमें अपन कल से क्या करेंगे, कल से टाइमिंग तो आपको बता देते हैं। तो टाइमिंग सबसे पहले यहाँ पर देंगे। तो यहाँ जो टाइम है क्लास का, चलो यहाँ बता देते हैं आपको बढ़िया से एक बार। टाइम, क्लास का टाइम, जो क्लास का टाइम है, लाइव क्लास का टाइम है, उसमें आप देखेंगे इसमें, तो इसमें आपके लिए सुबह की टाइम क्या चल रही है, यदि देखा जाए लगभग 12 बजे से 1 बजे समथिंग, 12:30 के समथिंग से हिंदी चलती है। क्या चलती है? हिंदी, जो आप देखेंगे SSCGD और यूपी पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण है। और आगे देखा जाए इसमें फिर एक क्लास चलती है बायो की। किसकी चलती है? बायो की, जिसमें MCQ। तो यहाँ पर भी क्या लाएंगे आपके लिए? MCQ। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है? MCQ। लेकिन इसके अलावा 2 अन्य क्लासें हुआ करेंगी, वो इसमें दिखाएंगे। इसके बाद में बायो की टॉपिक वाइज, बायो की टॉपिक्स वाइज क्लास होंगी, टॉपिक वाइज। ठीक है, टॉपिक वाइज क्लास होंगी। इसके बाद में हिस्ट्री की भी क्लास होगी। पॉलिटी 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 इसमें देखेंगे तो आपको सुरेंद्र सर कवर करवाएंगे यहीं लाइव में। ठीक है, तो यहाँ अब आपके लिए लगभग पूरे दिन आपकी क्लास है। ठीक है, तो सब लोग लाइव आया करो, और MCQ, महत्वपूर्ण MCQ आपके लिए बढ़िया से आपको सब पढ़ाएंगे। RRB NTPC है, RRB ग्रुप डी है, तो आप सब लोगों को यहीं पर एकदम बढ़िया से बैच आपको बना के देंगे। और इसमें एक और शानदार बैच ला रहे हैं हम इसी चैनल पर। इसमें देखेंगे तो इसमें जो बायो आपको पढ़ा रहे हैं, तो बायो की आप देखेंगे बायो की 7th, बायो की 8th, आप देखेंगे 9th, इसके बाद में बायो की क्लास 10th। ठीक है, इसके बाद में बायो की साइंस की। तो ये सब जो साइंस वाला जो पोर्शन है ना, तो आपको यहाँ पर 11th, और इसके बाद में कौन सा? 12th। तो यहाँ तक आपको कवर करवाया जाएगा पूरा। जी एग्जाम देखा जाए तो यहाँ पर एक एग्जाम नहीं से उठाने लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया से बेसिक आप क्लास देखे करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको एकदम बढ़िया से पढ़ाएंगे बायो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अभी इसको MCQ पढ़ो। आप अभी क्या पढ़ेंगे? MCQ पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।